चले ना जाएं। अखिलेश तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहाँ से अखिलेश लड़ रहे हो जाके लड़के दिखा दो जीत करके। आप लोग चाहते हैं कि निरहू यहाँ से हट जाए? मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ। ये आपने कहा है, आपने याद दिलाया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहे थे कि अखिलेश जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो दिनेश लाल यादव जी ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी आए यहाँ से फिर से चुनाव लड़े। देखिए, अखिलेश जी यहाँ आए या न आए, अखिलेश जी ने भेज दिया है ना, पहले आप उनके भाइये से चुनाव जीत करके दिखाइए इस बार, उसके बाद अखिलेश जी को बुलाइएगा। दूसरी चीज कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बराबर के लिए का हो। पिछली बार भी तो यही हुआ था। अरे पिछली बार छोड़ दीजिए, उपचुनाव जीत गए, कह तो रहा हूँ। उसके पहले वाला चुनाव काहे नहीं जीत गए? वो तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के लिखे लेख को मिटाता हूँ, तो काहे नहीं मिटा पाए पिछली बार? गाजीपुर उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली भी कही जाएगी एक तरह से, क्योंकि वह फिल्मी दुनिया में बाद में गए हैं, बाद में लोकगीत गायक रहे हैं, तो उनकी कर्मस्थली भी हो रही है। तो जो अपने कर्मस्थली से चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं नहीं लड़ जाते हैं। हाँ, अब जाल अंसारी लड़ रहे हैं, चुनाव जाकर उनके बराबरी में लड़ जाने। यहाँ से दिनेश लाल निरहुआ हार रहे हैं और धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। उपचुनाव जीते थे, उपचुनाव जीते थे, दावेदारी कर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया ना कि जो उपचुनाव आजमगढ़ से जीता, फाइनल चुनाव नहीं जीता है, तो ये फाइनल चुनाव नहीं जीतेंगे, स्पष्ट है। दिनेश लाल कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, जनता हमको चुनेगी। अच्छा ये बताइए, जनता की समस्या सुनते हैं, यहाँ आकर के फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी, जनता की समस्या क्या सुनते? बताइए बताइए चाचा जी। भाई रामाश्रय विश्वकर्मा तो गई ना, असला गला सीट तो हरे है, उतना टाइट होना ना हमको। अगला विधान परिषद सदस्य मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है, विश्वकर्मा समाज की तरफ से ये होने वाले हैं। अच्छा चाचा जी बताइए, पीएम कौन बनेगा? अच्छा, उसमें प्रश्न कहाँ उठता है भाई? अखिलेश तो बनेंगे नहीं, अखिलेश तो बनेंगे नहीं, राहुल वहाँ लड़ेंगे नहीं। और राहुल को कौन उम्मीद कर रहा है? अरे मानसिक रूप से आप तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, पीएम केजरीवाल भी बन सकते हैं। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ में। आजमगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ की जनता से जानेंगे कि यहाँ पे कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी। वार्ता करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? पतरू राम विश्वकर्मा। क्या कहेंगे, यहाँ साइकिल चलेगी कि कमल खिलेगा? भैया पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब साइकिल पे तो चलना ही पड़ेगा लोगों को। हाँ, साइकिल पे नहीं खिलेगा, कमल अमल सूख गया है अब। हाँ, कमल का कोई मतलब नहीं रहा। सांसद किसे बनाएंगे? हम लोग तो धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाएंगे। हाँ। अच्छा, उपचुनाव में क्या हुआ था? देखिए, उपचुनाव में आप उपचुनाव की बात अगर छेड़ दे रहे हैं तो जनपद आजमगढ़ का एक इतिहास रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ से उपचुनाव जीता है वो फाइनल चुनाव आज तक का नहीं जीता है। जैसे अकबर अहमद डंपी यहाँ से एक बार उपचुनाव जीते थे, न तो उसके पहले उन्होंने चुनाव जीता और न तो उसके बाद उपचुनाव जीते हैं। वही हाल दिनेश लाल यादव को उपचुनाव जीत गए हैं, लेकिन यह चुनाव उनको जीतना नहीं, न पहले वाला जीते न बाद वाला जीतेंगे, बीच वाला उपचुनाव भले जीत गए हैं। हाँ, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दा तो देखिए, स्थानीय मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा होना चाहिए। बात देश की होनी चाहिए। आजमगढ़ के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे, लोग यहाँ भी बहुत बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए, शिक्षा पर विशेष ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। स्वास्थ्य की भी व्यवस्था गड़बड़ है। स्वास्थ्य की व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है कि पीजीआई को माननीय मुलायम सिंह के जमाने में तो आ गया, लेकिन पीजीआई की वह दुर्दशा है कि वहाँ किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो न तो कोई न्यूरो सर्जन है और न तो किसी प्रकार की ऑपरेशन की बढ़िया व्यवस्था है। बहुत ही दुर्दशा है। तो आजमगढ़ का एकदम ये मान के चलिए कि बहुत दुर्दशा है। आजमगढ़ में कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, इन लोगों के द्वारा तो कुछ नहीं किया गया है। सड़कों की क्या व्यवस्थाएं हैं? बेहाल है, बेहाल है। 4 लेन मिले आप लोगों को? 4 लेन क्या यही सब दे दिए हैं? का 4 लेन? 4 लेन अखिलेश जी के जमाने में बना है। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होके गया है। अरे भाई गया है, तो ये बताइए कि किस समय पास हुआ था? बाप मर जाएगा, बेटा रहेगा, अगर घर संभालेगा तो वही घर की विरासत को संभालेगा कि दूसरा संभालेगा? जब सपा सरकार चली गई तो जो बचा है, जिसकी सरकार बनी, उसको दोबारा मौका नहीं मिला। अगर दोबारा मौका मिला होता तो उसको पूरा करते, नहीं थे तो जो आया है वो बनवाया है। हाँ, भाजपा तो ये कहती है कि गाजीपुर से लेकर के लखनऊ के बीच में जितने गांव और जितने शहर पड़ते हैं सबको हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा, जो कि लखनऊ तक आसानी से जा सकते हैं। भाजपा तो मोदी तो यह भी कहते थे कि 15 लाख सबके खाते में आएगा, वो भी आया क्या? कहते थे 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दूंगा, मिला कहाँ प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार? तो उनके कहने की बात को कहाँ लेके चल रहे हैं? क्या उनकी सारी बातें सत्य हैं?
बिल्कुल झूठ है। उन्होंने जो भी कहा है, मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी एकदम। चलिए ये बताइए, पीएम किसे चुनना चाहेंगे, कौन होगा पीएम के लिए बड़ा चेहरा? देखिए, पीएम के लिए इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन है। अब पीएम, किसी भी पीएम के चेहरे को आज कह देना अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। जनता मांग कर रही है। सुनिए, जनता मांग कर रही है ना। तो जहां गठबंधन है, उस गठबंधन में जब सांसद लोग चुन के आएंगे तो संसद दल की बैठक जब होगी तो उसमें नेता तय होगा कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। कौन हो सकता है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, इसको कोई नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा कि सीधी सी एक बात नहीं, सीधी एक बात है कि संसद दल की जब बैठक होगी उसमें दल के नेता को चुना जाएगा, कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। इनकी तरह से झूठ बोल करके सब थोड़ा कह देना कि 400 पार आटा, 400 पार तेल, 400 पार पेट्रोल डीजल, 400 पार, ये चीजें नहीं है। क्या लगता है 400 पार हो जाएगा आपकी बार? अब की तो जीत गए ना, तो आटा भी 400 पार होगा, पेट्रोल भी 400 पार होगा, डीजल भी 400 पार होगा, रिफाइन भी 400 पार होगा, सरसों तेल भी 400 पार होगा, झाड़ू जो होता है वो भी 400 पार हो जाएगा। अब की बार सुन लीजिए, अब की सब 400 पार, अब मोदी जी समुंदर पार रहेंगे। कहाँ जाएंगे? समुंदर पार जाएंगे, विदेशों में। अब जाएंगे, वही रास्ता ही बचा है। ललित मोदी, नीरव मोदी किसी को तो नहीं ला पाए। दूसरी बात, इतना चंदा जो ले लिए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो चंदा है, यह तो झांकी है। पीएम केयर फंड का डिब्बा खुलना बाकी है। अच्छा ये बता दीजिए, अभी आपने सीरियल वाइज गिना दिया गया कि सब कुछ 400 पार, मोबाइल डेटा और वॉइस कॉल की बात नहीं की, आपकी डेटा जो यूज करते हैं उसका क्या हाल है? आप हमको ये बता दीजिए, डेटा से हमारा पेट भरेगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आज डिजिटल इंडिया आज हो गया। डिजिटल इंडिया हो गया है। कहाँ है डिजिटल इंडिया? जरा दिखाइए, मैं भी चल करके भाड़ा किराया लगा के देख लूँ डिजिटल इंडिया है कहाँ। लेकिन इंडिया डिजिटल इंडिया, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप जिस मोबाइल के डेटा की बात कर रहे हैं, इस डेटा से हमारा आपका पेट नहीं भरेगा, हमारा आपका परिवार नहीं चलेगा। हमको रोजगार चाहिए, तब तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या हो सकता है? बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या हो सकता है? बढ़ती बेरोजगारी का कारण बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या है? ये लोग जब इतना पैसा मोदी जी अपने प्रचार में खर्च कर दे रहे हैं मीडिया में, तो ये सब जो जाएगा विदेश घूम रहे हैं, का अपने घर से पैसा लाके घूम रहे हैं? का अपने घर से लाके घूम रहे हैं? देश की जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे को खर्च किया जा रहा है। ये कहाँ जाएगा? जब इनके प्रचार में सारा रुपया खर्च होता जाएगा तो आटा, तेल, चावल जो है सब महंगा तो होबे करेगा। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ का क्या हाल होने वाला है? सांसद किसे देखेंगे? मैं तो भाई स्पष्ट कह दिया हूँ कि यहाँ से दिनेश लाल निरहुआ हार रहे हैं और धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। उपचुनाव जीते थे, उपचुनाव जीते थे, दावेदारी कर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया ना कि जो उपचुनाव आजमगढ़ से जीता, फाइनल चुनाव नहीं जीता है, तो ये फाइनल चुनाव नहीं जीतेंगे, स्पष्ट है। दिनेश लाल कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, जनता हमको चुनेगी। अच्छा ये बताइए, जनता की समस्या सुनते हैं, यहाँ आकर के फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी, जनता की समस्या क्या सुनते हैं? अच्छा हाँ, फिल्मों से याद आया कि ये भी कहते हैं कि हम यहाँ फिल्म सिटी भी बनाएंगे, कलाकारों को एक मौका मिलेगा। अरे वो लोग तो क्या कर देंगे, जो कह देंगे हुआ तो है नहीं आज तक। दूसरी चीज, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, गाजीपुर उनकी जन्मस्थली है, ठीक ना? गाजीपुर उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली भी कही जाएगी एक तरह से, क्योंकि वह फिल्मी दुनिया में बाद में गए हैं, बाद में लोकगीत गायक रहे हैं, तो उनकी कर्मस्थली भी हो रही है। तो जो अपने कर्मस्थली से चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं नहीं लड़ जाते हैं। हाँ, अब जाल अंसारी लड़ रहे हैं चुनाव, जाकर उनके बराबरी में लड़ जाने। हाँ, जीत के दिखा दे। दिनेश लाल यादव तो ये भी कहे थे कि जहाँ अखिलेश लड़ेंगे वहीं हम भी चले ना जाएं। अखिलेश तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहाँ से अखिलेश लड़ रहे हो जाके लड़के दिखा दो जीत करके। अब आप लोग चाहते हैं कि निरहु यहाँ से हट जाए? मैं नहीं चाहता हूँ, ये आपने कहा है, आपने याद दिलाया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहे थे कि अखिलेश जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, दिनेश लाल यादव जी ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी आए यहाँ से फिर से चुनाव लड़े। देखिए, अखिलेश जी यहाँ आए या न आए, अखिलेश जी ने भेज दिया है ना, पहले आप उनके भाइये से चुनाव जीत करके दिखाइए इस बार, उसके बाद अखिलेश जी को बुलाइएगा। दूसरी चीज कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बराबर के लिए का हो। पिछली बार भी तो यही हुआ था। अरे पिछली बार छोड़ दीजिए, उपचुनाव जीत गए, कह तो रहा हूँ। उसके पहले वाला चुनाव काहे नहीं जीत गए? वो तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के लिखे लेख को मिटाता हूँ, तो काहे नहीं मिटा पाए पिछली बार? अरे मिटा तो दिया, निरहुआ कमल खिला तो दिया। पिछली बार क्यों नहीं मिटा दिए? इस बार मिटा के दिखाएंगे। हाँ, इस बार मिटा के दिखाएंगे। पिछली बार जिले में आपके कमल खिला है।
कहाँ दूसरी बार खिला है भैया, पहली बार खिला है। पहली बार पहली बार खिला है। मतलब खिलाया तो नहीं, निरहुआ रमाकांत यादव थे, वो तो रमाकांत खिलाया तो निरहुआ ने। नहीं, रमाकांत यादव थे। नहीं, एक बार बताइए बताइए चाचा जी। भाई रामासरे विश्वकर्मा तो गई ना, साला गला सीट तो हरे है, उतना टाइट होना ना इनको। अगला विधान परिषद सदस्य मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है, विश्वकर्मा समाज की तरफ से ये होने वाले हैं। अच्छा चाचा जी बताइए पीएम कौन बनेगा? अच्छा, उसमें प्रश्न कहाँ उठता है भाई? अखिलेश तो बनेंगे नहीं, अखिलेश तो बनेंगे नहीं, राहुल वहाँ लड़ेंगे नहीं। और राहुल को कौन उम्मीद कर रहा है? अरे मानसिक रूप से आप तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, नहीं बन सकते हैं। पीएम केजरीवाल भी बन सकते हैं, है। गठबंधन निर्धारित नहीं कर रहा है कि कौन बड़ा चाहे। अरे मेरा उतना जीते सीट चाहिए ना, बे मतलब का। अब बताइए, सीटें नहीं है। आटा 400 पार, डीजल तेल 400 पार। आपने कहा है कि राहुल गांधी को, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मोदी जी ये कहते हैं कि पहली बात तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली बात तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो डिब्बे में चाय बेचा हूँ, 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 35 साल भीख मांग के खाया है। तो भैया जब आप 35 साल भीख मांग के खाए, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आपकी डिग्री कहाँ से आ रही है? अब वो भी कंप्यूटर की बनी हुई डिग्री, जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था। तो ये सब क्या है? कहाँ से आई डिग्री? सुनिए, दूसरी चीज की राहुल को पप्पू कह देते हैं। अब भाई ये सोचने की बात है, जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको इस तरह से अपमानित करना ये गलत चीज है। दूसरी चीज, सोना बनाते हैं। ये मोदी जी का बयान रहा है। ये वीडियो चली है, मैंने भी वीडियो देखा है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। क्या कहे थे राहुल जी नहीं कहते, मोदी जी कहे थे। मोदी जी की बातों को जब राहुल जी ने दोहराया है तो उसको कट करके बस इतना दिखा दिया कि राहुल जी कह रहे हैं कि आलू से सोना निकलेगा। तो ये सब गलत चीजें हैं। ये तो आप जैसे मीडिया लोग जो है, जो कुछ भी लाते हैं, कुछ भी कट करके कुछ भी चल जाता है, वो गलत बात है। राहुल जी नहीं कहे थे। हाँ।